So students, now we move to the next section of this chapter, which is very interesting as well as very easy actually. So that is called superposition of waves. देखो स्टूडेंट, सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब होता है एडिशन. सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब क्या है? एडिशन. तो यहां पे हम देखेंगे कि दो वेव्स जब एक रोप पे होती हैं तो वो कैसे ऐड होती है, उनका एडिशन कैसे होता है. तो स्टूडेंट्स आप देखिए केस 1. तो ऐसे कई सारे केसेस मैं आपको बताऊंगा. सपोज को स्टूडेंट्स ये एक रोप है, एक पल्स इधर की तरफ जा रही है, दूसरी पल्स इधर से आ रही है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो जब ये पल्स आगे जाती है तो इन पार्टिकल्स के साथ वो क्या करती है? इन पार्टिकल्स को वो ऊपर की तरफ उठाती है. तो ये पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं स्टूडेंट्स, और ये जो शेप है वो इधर की तरफ शिफ्ट होने लगता है. वैसे जब ये वेव इधर आती है तो वो ये वाले जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है इसको ऊपर खींचेगी. ठीक है, ऊपर खींच के वो आगे आएगी. ठीक, तो इस तरह से कुछ होता है, इसे हम पहले भी देख चुके हैं. तो अभी तो ये दोनों वेव्स बहुत दूर दूर हैं, कुछ खास यहां पे नहीं होगा. अब ये दोनों वेव्स बिल्कुल पास पास आ गई हैं, बिल्कुल पास पास आ गई हैं. अब ये ओवरलैप करने वाली हैं स्टूडेंट्स. ये जो वेव है वो इधर जा रहा है और ये जो वेव है इधर जा रहा है. तो थोड़ी देर बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? तो आप देखिए थोड़ी देर बाद ये वेव्स थोड़ा थोड़ा मूव करके एक दूसरे पे थोड़ा थोड़ा ओवरलैप कर चुकी हैं. तो अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इस रीजन में दोनों वेव है, ये दोनों ओवरलैप कर रही हैं. ये जो रीजन है इसमें अभी भी एक ही वेव है और ये जो रीजन है इसमें भी एक ही वेव है. तो अब जो रोप का शेप होता है वही हम स्टडी करने वाले हैं. वो इस पार्ट में तो ऐसा ही रहता है और इस पार्ट में भी ऐसा ही रहता है. ठीक है, यहां पे एक ही वेव है तो वैसा ही शेप रहेगा, यहां एक ही वेव है तो ऐसा शेप होगा. यहां पर जहां पर दोनों वेव है वहां पे क्या होता है कि इन दोनों का सम हो जाता है. रोप का जो शेप है वो इन दोनों का सम हो जाता है, इन दोनों का सम. तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे. अगर इन दोनों को सम किया जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए तो कुछ ऐसा सा शेप बनेगा, ऐसा सा शेप बनेगा. ठीक है, तो बेसिकली यहां के जो पार्टिकल्स हैं, यहां के जो पार्टिकल्स हैं वो यहां पर होंगे इस टाइम, इस ग्रीन लाइन पे, ग्रीन लाइन पे. और ये जो मैंने शेप बनाया है वो इन दोनों ऑरेंज शेप का सम होगा, दोनों ऑरेंज शेप का सम होगा स्टूडेंट्स. अब नेक्स्ट क्या होगा? ये जो वेव है वो और इधर जाएगी और ये जो वेव है वो और इधर जाएगी. ठीक है, ये दोनों और आपस में एक दूसरे के ऊपर आएंगे, ओवरलैप होंगे. ठीक है, तो अब देखो मैं वो सिचुएशन बना रहा हूं जब दोनों परफेक्टली ओवरलैप होंगे. तो आपको यहां पे एक ही वेव दिख रही होगी, बट द फैक्ट इज कि यहां पर दोनों वेव मूव करके बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई हैं. तो यहां पे दो वेव है, एक एक्चुअली इधर जा रही है और एक इधर जा रही है. ठीक है, तो अब यहां पर रोप का शेप क्या होगा स्टूडेंट्स? अब यहां पर दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओवरलैप कर रही हैं, तो अब रोप का शेप फिर से इन दोनों का सम होगा, दोनों का सम होगा. ठीक है, तो दोनों का सम होगा तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि यहां पर ये शेप जो है कुछ ऐसा आ जाएगा. ठीक है, बस दोनों जो वेव है उनको हमने सम कर दिया. तो बेसिकली ये जो ऑरेंज कर्व है उसको डबल कर दिया तो ये ग्रीन आ गया. तो अगर ये डिस्टेंस a थी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स? 2a. दिस डिस्टेंस विल बी 2a. ओके, यहां पर दोनों वेव है, दोनों का सम है. तो देखो स्टूडेंट्स आप बेसिकली ऐसा सोच सकते हो कि अगर सिर्फ एक वेव होती तो पार्टिकल्स ऊपर आते, दूसरी वेव होती तो भी पार्टिकल्स ऊपर आते. अब दोनों वेव है तो पार्टिकल्स कितना ऊपर आएंगे? दोनों वेव से कारण जितना आते उसका सम, दोनों वेव से कारण जितना आते उसका सम. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं व्हेन टू वेव्स overlap, when two waves overlap on rope, net displacement of particles is equals to sum of displacements, is equals to sum of displacements due to both waves individually, due to both waves individually. राइट, तो बेसिकली मैंने यही लिखा है कि जब दो वेव्स ओवरलैप करती हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल्स का होता है वो दोनों वेव्स के कारण जो होगा उनका सम होता है, दोनों वेव्स के कारण जो होता है उनका सम होता है. यहां पर भी वही हुआ था, बीच वाले पार्ट में दो वेव्स एग्जिस्ट कर रही थी तो पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट था वो दोनों के कारण जो होता उसका सम था, दोनों के कारण जो होता उसका सम था. ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या होगा? यहां पे
अब यहां पर दो वेव्स थी, एक आगे जा रही थी, अपना आगे जा रही है, और दूसरा इधर जा रही थी, वो इधर जा रही थी। तो अब दोनों के जो ओवरलैप कम होगा। अब रोप का शेप कैसा होगा स्टूडेंट्स, आप समझ लोगे। अब ये केस थोड़ा इसके जैसा है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसे हैं। तो यहाँ पे इतने रीजन में दोनों वेव हैं, तो यहां पर तो शेप जो है वो ऐसा होगा, यहां पर जो शेप होगा वो ऐसा होगा, और बीच में दोनों का सम हो जाएगा, कुछ इस टाइप का रोप का शेप बनेगा। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, तो थोड़ी देर बाद ये जो वेव है वो अपना इधर निकल जाएगी, और ये जो है वो अपना इधर निकल जाएगी। ठीक है, अब दोनों अपने रास्ते, ओवरलैप खत्म हो गया। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, किस चीज का स्टूडेंट, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या एडिशन ऑफ वेव्स। तो आप देख सकते हो बेसिकली क्या हुआ, जब दो वेव्स ओवरलैप हुई तो उनका सम हो जाता है, उनका एडिशन हो जाता है। रोप का जो शेप होता है, रोप का जो शेप होता है वो दोनों वेव्स का सम होता है। ये भी हम लिख सकते हैं, shape of rope is obtained by sum of, shape of rope is obtained by sum of both the waves। दोनों वेव्स का जो सम है उससे शेप डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहां पे ओवरलैप हुआ तो सम हुआ, यहां पर भी ओवरलैप हुआ तो आपने देखा कैसे सम हुआ। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहां पे थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया है, और ये जो सिचुएशन हमने केस 1 पढ़ा उसको इधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये हम दूसरी सिचुएशन यहां पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स। यहां पे एक पल्स ऊपर की तरफ है जो आगे जा रही है, और एक नीचे से आगे की तरफ आ रही है। ठीक है, नीचे से होते हुए। तो स्टूडेंट्स आप देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, दोनों वेव पहले तो थोड़ा पास आएंगी, जैसे आप देख सकते हो, ये ऊपर से और ये नीचे से। अभी ओवरलैप हुआ नहीं है, होने वाला है बस। अब ये थोड़ा सा और आगे आई, ध्यान से देखेंगे, और ये थोड़ा सा और इधर आई तो ओवरलैप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो रोप का शेप हम कैसे बनाएंगे, फिर से काम वही करना है, दोनों शेप का सम करना है बेसिकली। तो आप देखो ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, उतने रीजन में दोनों वेव है, लेकिन इधर सिर्फ एक ही वेव है, इधर वाली। ठीक है, और इधर भी जो है स्टूडेंट सिर्फ यही वाली वेव है। ठीक है, बीच वाले रीजन में दोनों वेव है तो उनका सम होगा, दोनों का सम होगा। लेकिन एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो बेसिकली एक्चुअली तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, राइट। तो दोनों का सम करेंगे तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ इस टाइप से आएगा स्टूडेंट, समथिंग लाइक दिस। बहुत सही नहीं बन पाया, ऐसा कुछ आएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट ऐसा होगा, ये जो वेव है थोड़ा और आगे आएगी, ये थोड़ा और इधर आएगी। अब परफेक्टली ओवरलैप हो जाएगा दोनों के, परफेक्ट ओवरलैप, एक ऊपर एक नीचे। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो सिचुएशन थी उसका उल्टा हो रहा है यहां पे, राइट, उसका रिवर्स है यहां पे। क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे रोप की शेप कैसी होगी आप समझ सकते हैं। फिर से हम दोनों को ऐड करेंगे, तो ये जितना पॉजिटिव है ये उतना ही निगेटिव है, तो ऐड करने पे 0 आएगा। तो रोप जो ऐसे फ्लैट होगी, रोप विल बी फ्लैट, रोप विल बी फ्लैट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वेव है वो पार्टिकल्स को ऊपर खींचना चाह रही है, और ये जो वेव है वो पार्टिकल्स को नीचे खींचना चाह रही है बाय सेम अमाउंट। सो दोनों का एफर्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल, कैंसिल, और यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक, हालांकि स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो रहा था, दोनों वेव एक ही जगह पे थी, तो दोनों वेव पार्टिकल्स को ऊपर ले जाना चाह रही थी। तो दोनों मिलकर अब ऊपर ले जा रही हैं, तो बेसिकली पार्टिकल्स काफी ऊपर गए, ज्यादा ऊपर गए, ज्यादा ऊपर गए, राइट। यहां पे एक ऊपर और एक नीचे ले जाना चाह रहा है, तो दोनों का एफर्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा और ये थोड़ा और इधर जाएगा। तो नेक्स्ट ऐसा कुछ होगा, ये वेव थोड़ा आगे चला गया और ये थोड़ा इधर चला गया, राइट स्टूडेंट्स। अब आप देखो क्या है कि फिर से देयर इज अ रीजन जहां पर दोनों वेव है। ठीक है, ये रीजन पे दोनों वेव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो फिर से शेप जो है कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां पर तो वही शेप रहेगा स्टूडेंट्स, और बीच में सम हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, दिस वेव इज दिस शेप इज क्वाइट सिमिलर टू दिस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और फाइनली क्या होगा स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं, फाइनली जो है ये शेप अपना आगे निकल जाएगा, और ये जो नीचे वाला शेप था वो अपना इधर निकल जाएगा, राइट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और ये अपना आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो जब वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है जो यहां पर हुआ था स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर दोनों वेव्स जो है वो ऐड हो रहे थे, और यहां पर जो वेव्स हैं वो सबट्रैक्ट हो रहे थे। तो स्टूडेंट्स कई बार इसको बोलते हैं
कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव, स्पेस नहीं है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है स्टूडेंट्स। आप उसमें देख सकते हो कि एक ऐसा मोमेंट आता है जब रोप बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देती है, राइट? जब रोप बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देती है उस मोमेंट पे ऐसा लगेगा कोई वेव है ही नहीं, लेकिन फिर जस्ट थोड़ी देर बाद इधर से वेव पॉप आउट होगी और इधर से भी वेव पॉप आउट होगी, राइट स्टूडेंट्स? अच्छा, एक चीज और आप ध्यान देंगे कि ये जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मैंने आपको बताया है उसमें इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है और साइज है और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है और साइज है वो बिल्कुल सेम थे, बिल्कुल सेम थे, इसलिए यहां पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुआ दोनों का। ठीक है, अगर एक बड़ा और एक छोटा होगा स्टूडेंट्स, एक बड़ा और एक छोटा होगा, तो आप समझ सकते हैं यहां पर क्या होगा। अगर एक वेव बड़ी हुई और दूसरी छोटी हुई तो रो फुल्ली स्ट्रेट नहीं दिखेगी, फुल्ली स्ट्रेट नहीं दिखेगी, राइट? ठीक है, तो जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन बताएं, ये बड़ी वेव है और ये छोटी वेव उधर से आ रही है। अब यहां पे दोनों का वो सीन बनाया गया है जब दोनों फुल्ली ओवरलैप हो गई है, फुल्ली ओवरलैप हो गई है, तो रोप का कैसा शेप दिखेगा वो एक अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, शेप ऑफ रोप बताना है, शेप ऑफ रोप अप्रोक्सीमेटली क्या दिखेगा उस ये बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप समझ ही रहे हैं कि दोनों ऐड होंगे बेसिकली, तो क्योंकि अपोजिट साइड है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यू विल बी लेफ्ट विद समथिंग लाइक, तो जैसे आप देख सकते हैं कि इतने पार्ट में सिर्फ एक ही वेव है और फिर इतने पार्ट में भी सिर्फ एक ही वेव है। ठीक है, ये छोटी है तो थोड़ी ही रीजन में आई, तो इतने पार्ट में तो यही वेव रह जाएगी, इतने पार्ट में यही वेव रह जाएगी, राइट स्टूडेंट्स? और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा तो समथिंग लाइक दिस यू विल गेट, कुछ इस टाइप से दिखना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, राइट? तो यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट रोप नहीं दिखेगी ऑब्वियसली क्योंकि दोनों का साइज सेम नहीं था, राइट? सो लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखो यहां पर जब कंप्लीट ओवरलैप होता है तो ये सीन होता है जो कि हमने देखा है, और यहां पर भी जब कंप्लीट ओवरलैप होता है तो ये सीन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं, ए बी सी डी। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान दें, कंप्लीट ओवरलैप होने पे रोप का ये ग्रीन वाला शेप है, रोप का शेप ये ग्रीन वाला है, और यहां पर भी रोप का जो शेप है वो टोटल ग्रीन वाला है। ठीक है, तो मैंने रोप पे कुछ पॉइंट्स लिए, यहां पे ए बी, यहां पर सी डी। तो हमें बताना है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, या उनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, या फिर जीरो है। मतलब तीन ऑप्शन, वेलोसिटी ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव, वेलोसिटी नीचे की तरफ मतलब निगेटिव, या फिर वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो। इन तीन में से कौन सा ऑप्शन सही है इन सारे पॉइंट्स के लिए, ये हमें बताना है स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स? आप थोड़ा गेस मारे, वीडियो को पॉज करके गेस मारे कि क्या होना चाहिए, देन आई विल टेल यू द रिप्लाई। फिर आप वीडियो को वापस चालू करके मेरा रिप्लाई देखें। सो देखो मैं आपको बताता हूं क्या तरीका होता है इसको सोचने का, कि जैसे ये वेव देखो, ये जो वेव है वो राइट की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसा काम बहुत बार कर चुके हैं जो मैं करने वाला हूं। तो ये जो है थोड़ी देर बाद यहां पर होगी। ठीक है, ये थोड़ी देर बाद कुछ ऐसे होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ी देर बाद यहां पर होगी। इसका मतलब ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये इधर वाले उनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, वो नीचे आ रहे हैं, और ये जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट? सही है, ऐसा काम पहले भी कर चुके हैं। ये जो वेव है स्टूडेंट्स वो इधर आ रही है आगे। ठीक है, तो इसका मतलब है स्टूडेंट, थोड़ा ठीक नहीं बना तो लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक है, थोड़ा फिर चलो ठीक है चलेगा। तो ये वेव जो है वो इधर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स है इनकी वेलोसिटी ऊपर और ये जो पार्टिकल्स है इनकी वेलोसिटी नीचे। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें जनरली लोग गलती करते हैं। अब देखो यहां पर ऑरेंज में दो वेव्स हैं, बेसिकली ऑरेंज में दो वेव्स हैं तो ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, दोनों को मिलके ग्रीन वाला पार्ट बना है। ठीक, तो एम्पलीट्यूड सम किया गया है, ग्रीन वाले पार्ट को बनाने के लिए एम्पलीट्यूड को या सॉरी डिस्प्लेसमेंट को सम किया गया, डिस्प्लेसमेंट को सम किया गया। मतलब दो वेव्स यहां पे है तो दोनों के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता, दोनों के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है उनको ऐड कर दिया गया, इसलिए ट्वाइस हो गया डिस्प्लेसमेंट, हर जगह पे ट्वाइस हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने बताया था कि अगर ये ए है तो दिस इज 2a, राइट?
तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट ऐड हुआ है उसी तरीके से वेलोसिटी भी ऐड होगी। ठीक है, आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जैसे पहले मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट की बात करूं, ठीक है, तो ये वाले वेव का ये पोर्शन इस साइड पे जाएगा। ठीक है, इस वाले वेव का ये वाला पोर्शन यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर होगा। ठीक है, तो उसके कारण वेलोसिटी पार्टिकल्स के ऊपर होगी, उसके कारण ए वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर जानी चाहिए, उसके कारण ए वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो, इस वाले वेव के कारण ये वाला जो वेव है उसका ये वाला पोर्शन अभी ए पॉइंट पर है, ये वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन ए पॉइंट पे है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ना, ध्यान दे, ये वाला पोर्शन ए पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, नीचे, यहां पर पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या है, नीचे। ठीक है, तो इस वेव के कारण इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे होनी चाहिए, आप समझ रहे हो। ये वाला जो वेव है उसके कारण इस पोर्शन के कारण ए की वेलोसिटी ऊपर होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये वाला जो वेव है उसका ये पोर्शन यहां पर होगा, तो इस वेव के कारण ए पॉइंट की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, नीचे, समझ रहे हो। ठीक है, और दोनों आइडेंटिकल वेव्स हैं, तो दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मतलब एक के कारण ए की वेलोसिटी ऊपर, दूसरे के कारण ए की वेलोसिटी नीचे, मतलब नेट वेलोसिटी ऑफ ए इज एक्चुअली जीरो स्टूडेंट्स, नेट वेलोसिटी ऑफ ए इज जीरो, नेट वेलोसिटी ऑफ ए इज जीरो। तो आपको स्टूडेंट्स लग रहा होगा कि अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है तो ये बाद में नीचे कैसे आएगा, ये बाद में नीचे कैसे आएगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो थोड़ी है, एक्सेलेरेशन जीरो थोड़ी है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन है, होगा उसका कुछ, तो थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और वो नीचे आएगा, राइट। जैसे किसी बॉल को हम वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसा होता है ना। टॉप पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है ना, तब भी वो नीचे आता है क्योंकि उसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी हो रहा होगा, यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, जो लॉजिक मैंने आपको बताया उससे एक्सेलेरेशन होगा जिसके कारण वो नीचे आएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा। वैसे बी के लिए अगर हम ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बी के लिए अगर हम ध्यान देंगे तो ये वाले वेव का ये पोर्शन जो है वो बी पे है, राइट। तो इसके कारण पार्टिकल बी की वेलोसिटी ऊपर होगी, और इस वाले वेव के कारण अगर हम देखें तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन बी पे होगा, राइट। ये इधर जा रहा है तो इसका बैक पोर्शन बी पे होगा, तो इसके कारण इसकी वेलोसिटी किधर होगी, नीचे। तो वंस अगेन वेलोसिटी ऑफ बी इज आल्सो जीरो स्टूडेंट्स। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स कि ए और बी दोनों की वेलोसिटी क्या है इस मोमेंट पे, जीरो। इनफैक्ट ये सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस मोमेंट पे क्या है स्टूडेंट्स, जीरो। ये इसकी सपोज करो ये ई ले लू मैं, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो ही आएगी। ठीक है, ये ग्रीन पोर्शन में जितने भी पार्टिकल्स लूंगा सबकी वेलोसिटी जीरो ही आएगी। तो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली जब कंप्लीट ओवरलैप होता है ऐसे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में, तो सारे पार्टिकल्स की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। आपको लॉजिक समझ में आया होगा, आप फिर से रिवाइंड करके सुन सकते हैं या अपना दिमाग भी लगाएं, यहां पे बहुत सिंपल है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, आप देखें इसमें भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये आगे की तरफ जा रहा है, इट्स गोइंग दिस वे। ठीक है, तो यहां के जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी जो है वो नीचे है, यहां के जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी नीचे, और यहां के जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी ऊपर है। ये जो वेव है वो ऐसे जा रहा है, तो यहां वाले जो पार्टिकल्स है उनकी वेलोसिटी इधर है, और ये जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इधर है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वेव जब यहां पहुंचेगी, तो ध्यान से देखिए ये वेव जब यहां पहुंचेगी तो उसके कारण इधर वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे होगी। ठीक है, तो ये वेव, लेट मी यूज रेड कलर फॉर दिस, सॉरी व्हाइटिश कलर फॉर दिस। ये वेव जब यहां पहुंचेगी तो इधर वेलोसिटी नीचे और इधर ऊपर, तो उसके कारण इसकी वेलोसिटी नीचे होगी और इसकी वेलोसिटी ऊपर होगी, राइट। और ये वाला जब वेव स्टूडेंट्स यहां पहुंचेगा तो उसके कारण इधर वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे होगी, ध्यान देंगे, और इधर वाले बैक वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे क्या हुआ। ठीक है, सी पॉइंट पे दोनों वेव के कारण वेलोसिटी नीचे है, और डी पॉइंट पे दोनों वेव के कारण वेलोसिटी ऊपर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सी जो है वो डाउनवर्ड्स है, निगेटिव, एंड वेलोसिटी ऑफ डी इज अपवर्ड्स, दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो फिर से आप देख सकते हो।
ये जब वेव यहां पहुंचेगी, आप ध्यान दो, तो पीछे बैकवर्ड वाले पॉइंट की वेलोसिटी नीचे, तो इसकी वेलोसिटी नीचे, आगे वाले पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर। ठीक है, वैसे इसके लिए भी हमने देखा, तो सी पे दोनों वेव के कारण वेलोसिटी नीचे है, तो वेलोसिटी ऐड होके नीचे ही आएगी। ठीक है, डी पे दोनों वेव के कारण वेलोसिटी ऊपर है, तो वेलोसिटी ऊपर आएगी। ठीक है, समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू दिस वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें आप देखो क्या है कि एक ये ट्रायंगुलर पल्स है जो कि इधर की तरफ आ रही है ऑन अ रोप विथ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये दूसरी आइडेंटिकल बिल्कुल वैसी ही ट्रायंगुलर पल्स है, सेम साइज सेम शेप, और वो इधर की तरफ जा रही है विथ सेम स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ऑन द रोप। ठीक है, ये बीच वाला जो पॉइंट है दैट इज ओरिजिन, ये 2 है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, वैसे यहां -2 -3 -4 मीटर। राइट, समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होगा, ये जो पल्स है वो इधर की तरफ आ रही है और ये जो पल्स है वो भी इधर की तरफ आ रही है, दोनों के बीच में ओवरलैप होगा, सुपर पोजिशन होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि दोनों आइडेंटिकल पल्सेस हैं। फाइंड शेप ऑफ रोप, रोप का शेप क्या होगा एट t इक्वल्स टू 2.5 सेकेंड्स, एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स रोप का शेप कैसा दिखेगा। तो स्टूडेंट देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ठीक है, सिंपली कॉमन सेंस यूज करना होता है, ना कोई फिजिक्स है तो थोड़ी बड़ी मैथ्स है। ठीक है, तो बस कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करना होता है। तो t को 2.5 सेकेंड्स पे रोप का शेप हमें पता करना है, तो कैसे करेंगे? पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इस टाइम पर ये पल्स आगे आ गया होगा और कहां पर होगा, ये पता करना पड़ेगा। और वैसे ये पल्स भी आगे आ गया होगा और कहां पर होगा ये मुझे पता करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो लेट मी डू दैट। तो स्टूडेंट्स ये मैंने अपनी रोप बना ली पूरी। ठीक है, और उस पर मैं अपनी मार्किंग्स भी कर लेता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो कि पहले क्वेश्चन में दी हुई है। तो यहां ओरिजिन है, यहां 2 है, यहां -2 है, और बाकी के साथ उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब 2.5 सेकेंड्स में, ठीक है, ये पल्स कहां होगी, इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 2.5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड है और 2.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? क्लियरली 2.5 मीटर, 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान देंगे ये जो पीक है वो कहां पहुंच जाएगा, ये जो पल्स का पीक है -3 पे, वो कहां पहुंच जाएगा? तो वो -0.5 पे पहुंच जाएगा। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, तो मैं यहां पे बना रहा हूं, ध्यान देंगे, बस मैथ्स यूज करना है थोड़ा सा, मैंने आपको बोला ना इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है। -0.5 पे ये पीक होगा, राइट। और ये जो है ये एंड जो है, ये एंड -2, ये कहां पहुंच जाएगा? ये +0.5 पे पहुंच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो एंड है ये कहां पहुंच जाएगा? 2.5 आगे जाके -1.5, तो -1.5 शायद यहां कहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे अगर पल्स बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, समथिंग लाइक दिस। ध्यान दें आप, जो पीक था वो -3 पे था, वो -0.5 पे आ गया, -0.5 पे आ गया, राइट। ये जो -2 पे था वो 0.5 पे आ गया, -4 पे जो था वो -1.5 पे आ गया। तो पूरी की पूरी जो पल्स है, पूरी की पूरी पल्स जो है वो इतने डिस्टेंस से आगे आ गई है, राइट। ठीक है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। अब ये जो पल्स है इसकी बात करेंगे, ध्यान देंगे, इसका भी वैसा ही सीन होगा, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 2 है वो 2.5 इधर आएगा, राइट, 2.5 इधर आएगा, तो वो यहां पहुंच जाएगा। तो सीधे मैं स्ट्रेट अवे बना रहा हूं, आई एम श्योर कि आप सोच पाएंगे ऐसा कुछ पल्स बनेगा इस केस में। ठीक है, और ये जो होगा दिस विल बी आवर 1.5, ऐसा पल्स बनेगा। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन। तो ये दोनों पल्स जो है थोड़े से ओवरलैप हो गए, तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो फाइनल शेप कैसे बनाएंगे हम स्टूडेंट्स? आप देखो, पहले हमेशा इसी तरह से करना चाहिए आप कि कितने रीजन में वेव्स ओवरलैप कर रहे हैं, इतने रीजन में दोनों पल्सेस ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, इतने रीजन में सिर्फ एक ही पल्स है तो कोई टेंशन नहीं है, यहां पे तो ऐसे ही हो जाएगा। इतने रीजन में भी एक ही पल्स है, आप देख सकते हो, तो वहां पे तो बस ऐसे ही होगा, कोई डाउट नहीं है। अब ये जो रीजन है इसमें दोनों पल्सेस हैं, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? आप ध्यान दें, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे की तरफ जा रही है और स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैसा शेप बनेगा यहां पे, कैसा शेप बनेगा स्टूडेंट्स, कैसा शेप बनेगा? तो
दोनों स्ट्रेट लाइन जो है वो आइडेंटिकल टाइप की हैं, ये जैसे नीचे जा रहा है वैसे ये दूसरी वाली ऊपर आ रही है। तो शायद आप समझ पाएंगे कि जितना ये नीचे जा रहा है, ये लाइन जितना नीचे जा रही है, ध्यान देंगे थोड़ी सी मैथ्स है यहाँ पे, जितना ये लाइन नीचे जा रहा है उतना ये लाइन ऊपर आ रही है, उतना ये लाइन ऊपर आ रही है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ऐसी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। ये थोड़ा नीचे जा रहा है और ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, तो दोनों को ऐड होकर वापस यहाँ पे ये वाली लाइन मिल जाएगी हमें, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोनों आधे आधे हो गए, आधे आधे हो गए, ऐड करके पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा शेप मिलेगा जो मैंने ब्लू में बनाया। आपको समझ में आई बात स्टूडेंट्स की हमने कैसे किया इसको? अगर आपको डाउट है तो फिर से इसको रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, हालांकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। हमें बताना है कि एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड क्या शेप होगा, ठीक है। तो फिर से स्टूडेंट्स मैं यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये मैंने, आप देखें, ये रोप अपनी फिर से बना ली है और यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बना देता हूं। तो यहां पे हमारा ओरिजिन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखो 3 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वेव्स द्वारा वो होगा 3 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि ये पल्स कहां पे, आप क्लियरली समझ सकते हैं, ये जो पीक है इसका वो ओरिजिन पे आ जाएगा, ओरिजिन पे आ जाएगा। तो ये जो पल्स है स्टूडेंट्स हमारी वो ऐसे दिखेगी, पीक जो है वो ओरिजिन पे आ गया। वैसे ये जो पल्स है इसका पीक अभी 3 पे, 3 सेकंड बाद 3 मीटर ट्रैवल करने का, 3 सेकंड बाद 3 मीटर ट्रैवल करके इसका पीक भी ओरिजिन पे आ जाएगा। तो वही दोनों पल्स बिल्कुल कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा, दोनों पल्स का कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा, यहां पे कंप्लीट ओवरलैप, ठीक है। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 पल्स है, 2 पल्स है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 पल्स है यहाँ पे, तो उनकी जो वैल्यू है ऐड होके कहां पहुंच गई होगी स्टूडेंट्स, यहाँ डबल हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पर दोनों जीरो है, यहाँ पे दोनों जीरो है तो ऐड होके जीरो रहेगा, यहाँ पे भी दोनों जीरो है तो ऐड होके जीरो रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि ऐड होने के बाद कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। दोनों पल्स जो यहाँ पे हैं वो ऐड हो गए हैं, डबल हो गया है, डबल हो गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से शेप दिखाई देंगे। तो केस 2 नाउ स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन ऑफ साइन वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ साइन वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप ध्यान दें सुपरपोजिशन ऑफ साइन वेव्स। सो अभी हमने देखा कि पल्सेस मूव कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे पे सुपर इंपोज करते हैं, पल्सेस के बारे में हमने देखा। अब थोड़ा साइन वेव्स के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो अब देखो, लेकिन मैंने यहां पे लिखा हुआ है ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक रोप होगी, ठीक है, उस पे कोई साइन वेव इधर की तरफ जा रही होगी, एक साइन वेव होगी दैट समथिंग लाइक ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे कोई साइन वेव होगी। कोई एक और साइन वेव भी होगी, उसकी भी कुछ इक्वेशन होगी। दो अगर साइन वेव एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, से दिस इज y1 एंड से दिस इज y2, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। ऐसे कोई दो साइन वेव्स एक ही रोप पे जा रही हैं तो क्या होता है वो हम यहां पे देखने वाले हैं, ठीक है। दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों अलग डायरेक्शन में भी हो सकती हैं स्टूडेंट्स, कि एक साइन वेव इधर जा रही हो, दूसरी साइन वेव इधर आ रही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो केस है जो है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसको हम इस सेक्शन में नहीं देखेंगे, आगे किसी और सेक्शन में हम देखेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको अभी नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने लिखा है सुपरपोजिशन ऑफ साइन वेव्स ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये सिंपल होता है, इसको अभी यहां पे देख लेंगे। तो देखो एक सिचुएशन मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए, सिचुएशन नंबर 1, और ये बहुत ही सिंपल सिचुएशन है स्टूडेंट्स। इसमें आप ये सोचो कि ये रोप है, ठीक है, उस पे दो साइन वेव्स आगे की तरफ जा रही हैं एक ही डायरेक्शन में, y1 एंड y2 स्टूडेंट्स, ठीक है। और y1 जो साइन वेव है उसकी इक्वेशन है कुछ a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, उसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। और दूसरी जो साइन वेव जा रही है उसकी इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इस तरह से दो साइन वेव एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, दो वेव एक ही साथ रोप पे अगर जा रही है, दो वेव एक ही साथ अगर रोप पे जा रही है तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगी, दोनों सुपर इंपोज हो जाएंगी, मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर जो टोटल वेव हमें रोप पे दिखाई देगी दैट विल बी y1 प्लस y2, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान देंगे जब हम साइन वेव्स की सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स वहां पे यूज करेंगे, इक्वेशंस वगैरह लिखा करेंगे, ठीक है, उससे थोड़ा आसान होता है काम। तो दो साइन वेव जा रही है तो टोटल जो होगा वो दोनों का सम होगा, तो ऐसा कुछ हमें दिखाई देगा। तो दैट इज सिंपली इफ यू सी y इक्वल्स टू a1 प्लस a2
सॉरी y1 प्लस वाई टू, वाई इक्वल्स टू y1 प्लस वाई टू, तो दोनों को ऐड करना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इनको ऐड करने पा जाएगा a1 प्लस a2, और ये तो दोनों में सेम ही है, तो दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स कि हमें रो पे एक साइन वेव ही दिखेगी। आप देखो रो पे हमें एक साइन वेव ही दिखेगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अब a1 प्लस a2 होगा। रो पे हमें एक साइन वेव ही दिखेगी, उसका एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होगा। साइन वेव विथ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू a1 प्लस a2, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट, कि दो इस तरह की साइन वेव है, अगर एक साथ रो पे जाएंगी तो दोनों ऐड हो जाएंगी, और हमें एक साइन वेव जो दिखेगा अब रो पे, उसका एम्पलीट्यूड दोनों एम्पलीट्यूड का सम होगा, दोनों एम्पलीट्यूड का सम होगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको बना के भी दिखाता हूं। तो जैसे कि आप देखो कि एक साइन वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, एक साइन वेव ऐसे जा रही है, ठीक है, से जो उसका एम्पलीट्यूड है दैट इज a1। अब सोचो दूसरी साइन वेव जा रही है, वो ऐसे जा रही है, इसके ऊपर इसी रो पे जा रही है, वो कुछ ऐसी है, समथिंग लाइक दिस, उसका एम्पलीट्यूड है a2, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि जो दोनों साइन वेव्स मैं ले रहा हूं, दोनों साइन वेव्स ले रहा हूं, उनका ओमेगा क्या है, सेम, उनका ओमेगा क्या है, सेम, और उनका के भी क्या है, सेम, उनका ओमेगा और के क्या है, सेम। वो वाला केस हम देख रहे हैं। दोनों अलग हो तो वो केस में अभी हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ओमेगा और के क्या हम ले रहे हैं, सेम, ठीक है। तो ऐसे दो साइन वेव्स अगर जा रहे हैं, एक ब्लू वाला ग्रीन वाला, तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे। तो आप क्लियरली सोच सकते हो स्टूडेंट्स कि ऐड होके एक इस टाइप का साइन वेव बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड होके जीरो ही होगा क्योंकि दोनों ही जीरो है, फिर यहाँ पे दोनों ज्यादा है तो ऐड होके भी ज्यादा होगा, फिर वापस यहाँ पे जीरो हो जाएगा, फिर वापस दोनों ऐड होके ज्यादा होंगे, फिर यहाँ पे जीरो होगा, फिर ऐड होके ज्यादा होंगे, कुछ ऐसे। बहुत सिंपल है। तो आप देख सकते हो क्लियरली एक साइन वेव ही आपको दिखाई देगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर आया है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब मैं आपको यहाँ पे एक सेकंड सिचुएशन लेके बताऊंगा स्टूडेंट्स, वो भी बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। वंस अगेन आप सोचो कि ये रोप है, उस पे एक साइन वेव गई, ये दूसरी साइन वेव गई, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन देखो आप यहाँ पे देखना दोनों की इक्वेशन, y1 जो है दैट इज a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन y2 जो है स्टूडेंट्स दैट इज a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। अब दो साइन वेव जो जा रही है उनकी इक्वेशन ऐसी है, तो आप देख सकते हैं क्लियरली उनमें फेज का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। कितना डिफरेंस है फेज का, पाई। दोनों का फेज जो है वो पाई से डिफरेंट है। इस केस में दोनों का फेज जो था स्टूडेंट्स वो सेम था, सेम फेज में था, दोनों वेव जो थे वो सेम फेज में थे। यहां पर है ना फेज डिफरेंस है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई दोनों में, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से हमें रो पे जो चीज दिखाई देगी वो इन दोनों का सम होगा स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ठीक है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाली को लिखेंगे a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये जो है स्टूडेंट्स उसको भी ऐसे लिख देता हूं दैट इज a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब थोड़ी सी जो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती है स्टूडेंट्स, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये पाई को मैं हटाना चाहूं तो आई विल गेट माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट है ना स्टूडेंट्स। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू आप देख सकते हो a1 माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हो कि अब हमें रो पे क्या दिखाई देगा, अभी भी एक साइन वेव ही दिखाई देगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड दोनों एम्पलीट्यूड का सबट्रैक्शन होगा। अभी भी एक साइन वेव ही दिखाई देगा, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है दोनों एम्पलीट्यूड का सबट्रैक्शन होगा। देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो सपोज करो हमारे पास दो साइन वेव है, तो एक साइन वेव तो हमारी ऐसी है, ठीक है, उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट इज a1, ठीक है, ठीक है। ये मैंने y1 को बनाया है, सपोज करो y1, ठीक है, y1। अब y2 को ड्रॉ करना है मुझे, y2 में फेज है पाई, y2 में फेज है पाई, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, आप समझ लोगे, वो ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसे कुछ होगा, राइट, उल्टा होगा, ठीक है। और ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि ये पाई को मैं हटाना चाहूं तो यहां पे माइनस आएगा, माइनस तो निगेटिव में आएगा साइन, निगेटिव में साइन आएगा। तो अब रो पे ये दो साइन वेव जा रहे हैं साथ साथ, तो जो रिजल्टेंट हमें दिखाई देगा उन दोनों का सम होगा, रिजल्टेंट जो हमें दिखाई देगा उन दोनों का क्या होगा, सम होगा स्टूडेंट्स।
तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जब हम ऐड करना चाहेंगे तो एक्चुअली में वो सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि अपोजिट है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे, फिर एक ऊपर तो दूसरा नीचे, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, तो कैसे होगा आप देखो, ये बड़ा है यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल हैव समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे तो 0 0 है, सब्ट्रैक्ट करने पे 0 ही आएगा। फिर यहाँ पे नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला ब्लू वाला बड़ा है ऐसे, फिर ये ऊपर वाला बड़ा है, फिर ये नीचे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने पे ऐसा साइन वेव हमें दिखाई देगा, और जिसका एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आई, बहुत ही सिंपल सी बात है कि दो साइन वेव सेम फेज के जाएंगे रोप पे तो सुपर इंपोज होंगे, और जो साइन वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड दोनों का सम होगा। दो साइन वेव ऐसे रोप पे जा रहे हैं जिनका फेज डिफरेंस पाई है, तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको एक साइन वेव ही दिखाई देगा लेकिन उसका एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो दो सिंपल सिचुएशंस थे जब फेज डिफरेंस 0 था, यहां पे सेम फेज था, मतलब फेज डिफरेंस कितना था, 0। तो हमने देखा क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, फेज डिफरेंस जब पाई होता है तो भी बहुत सिंपल था, हमने देखा क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बट फेज डिफरेंस तो कुछ भी हो सकता है, तो सपोज करो, अब तीसरा हम वही एक जनरल सिचुएशन देखेंगे जहां पर दो साइन वेव्स ऐसे जा रहे हैं और उनका फेज डिफरेंस बहुत अजीब सा भी हो सकता है कुछ। सपोज करो y1 जो है दैट इज a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव 1, और y2 है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव 2। ठीक है, दो साइन वेव सब जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, एक का फेज है फाइव 1, दूसरे का फाइव 2। तो अब यहां पर जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट्स, यहां पर जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाइव 1 माइनस फाइव 2 फेज डिफरेंस है। ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 पाई, 90 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। ठीक है, तो अब इस तरह से दो उल्टे सीधे फेज के साइन वेव्स जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बनाऊं तो मान लो एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, और जो दूसरा है स्टूडेंट्स उसका कुछ थोड़ा सा अलग फेज है, तो पता नहीं वो कुछ ऐसे हो सकता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसे। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम, तो अब फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा अभी भी स्टूडेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यही रहेगा कि यहाँ पे जो टोटल वेव हमें दिखाई देगी रो पे दैट विल बी y1 प्लस y2। तो इट मीन्स y विल बी इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव 2, यहाँ फाइव 1 और यहाँ फाइव 2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें इनको ऐड करना है, अब इनको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, अब आप देख सकते हैं इनको ऐड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन में यहाँ फाइव 1 है और यहाँ फाइव 2 है, तो नॉर्मली सीधे ऐड भी नहीं कर सकते कि a1 प्लस a2 एम्पलीट्यूड हो जाएगा, नॉर्मली सीधे सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये होगा। तो मुझे तो याद भी नहीं है फॉर्मुलेज, आपको याद होने चाहिए आपको मैथ से, बट आप याद हैं और आप अगर लगाओगे भी तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो इनको ऐड करना उतना आसान नहीं होता है, तो वो दो स्पेशल केसेस थे उनमें बहुत आसान होता है, यहां पे उतना आसान नहीं है। अगर आप डायग्राम से भी ऐड करना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लू नहीं मिलेगा, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं सीधे, कि इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो कुछ एम्पलीट्यूड आता है, ए रिजल्टेंट लिख देते हैं उसको, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कुछ फेज आता है उसको बीटा लिख देते हैं, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, ऐसा कुछ आता है, मतलब इन दोनों साइन को जब आप ऐड करोगे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह लगा के तो दूसरा साइन ही आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, कुछ साइन ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये बात हमने एसएचएम में भी की थी, हो सकता है आपको याद ना हो बट हमने एसएचएम में भी की थी, कि दो साइन अगर हैं, दो साइन हैं और उनका फ्रीक्वेंसी सेम है, दो साइन है सेम फ्रीक्वेंसी के, तो उनको जब ऐड करते हैं तो एक साइन ही आता है उसी फ्रीक्वेंसी का, एक साइन ही आता है। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, आगे भी फिजिक्स में कई जगह पे काम आएगा। ठीक है, एक साइन ही आता है, तो यहां पे एक साइन आया, और यहां पे जो AR है, ये जो एम्पलीट्यूड है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी हमने एसएचएम में देखा था, उसको प्रूव भी किया था वहां पे मैंने। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट दैट विल बी रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाइव 1 माइनस फाइव 2, या कॉस ऑफ फेज डिफरेंस सीधे लिख देता हूं। ठीक है, ये
जो एम्पलीट्यूड है, फाइनल जो साइन वेव हमें दिखाई देगी, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। ये एसएचएम में हमने डिराइव भी किया था, हालांकि वो डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की स्टूडेंट्स जरूरत नहीं है, आप बस ये फॉर्मूले को याद कर लो। अभी हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। आप समझ मेरी बात को। तो दो आर्बिट्ररी फेज के साइन वेव्स जब सुपर इंपोज होंगे, ऐड होंगे, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले, सो एक साइन वेव ही बन के आता है फाइनल, ठीक है। उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। हमने एसएचए में प्रूव किया था, आपको नहीं भी याद है तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है, तो आप चाहो तो वेक्टर एडिशन से भी याद रखते हो कि जो दो साइन वेव्स को ऐड कर रहे हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 था, ठीक है। एक का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2, ऐसे वेक्टर की तरह बना लो उनको, और उनके बीच में एंगल कितना रखो, फेज डिफरेंस के बराबर। उनके बीच में एंगल कितना रखो, फेज डिफरेंस के बराबर, राइट। अब ऐसा सोच लो कि A1 वेक्टर है, A2 वेक्टर है, उनके बीच में एंगल ले लो जो फेज डिफरेंस है। अब इनका वेक्टर एडिशन से जो आएगा वही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ठीक, राइट। और वेक्टर एडिशन में यही फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो तो, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा अभी। जैसे लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, कि एक रो पे दो साइन वेव जा रहे हैं, एक है 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा है 3 साइन 3 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो दोनों के सुपर पोजिशन से, दोनों के सुपर पोजिशन से एक नया वेव बनेगा y1 प्लस y2, ठीक है। उसका हमें एम्पलीट्यूड पता करना है, उसका हमें क्या पता करना है स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड, उसका हमें एम्पलीट्यूड पता करना है। दोनों के सुपर पोजिशन से, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के सुपर पोजिशन से जो वेव बनेगा उसका हमें एम्पलीट्यूड पता करना है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है। ये y1 जो है वो तो ठीक है 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। ये जो y2 है वो कॉस के टर्म में दिखा हुआ है, तो उसको साइन के टर्म में लिख लो आप, 3 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, पाई बाई टू लिखेंगे, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप वेक्टर एडिशन सोचो या ये वाला फॉर्मूला सोचो, तो सीधे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है दैट विल बी रूट अंडर फॉर्मूले से 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस ऑफ फेज डिफरेंस इज पाई बाई टू। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, तो आएगा कितना, रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ 9, कॉस 90 कितना होता है स्टूडेंट, 0 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये हो गया 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ 25, सो द आंसर इज 5, राइट। यानी इन दोनों के सुपर पोजिशन से जो दूसरी साइन वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड 5 होगा। सिंपल, समझ में आया कैसे करना है। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मान लो फिर से वंस अगेन एक रोप है हमारे पास, उस पर दो साइन वेव आगे जा रही हैं, y1 और y2, ठीक है। दोनों की इक्वेशन दी हुई है, y1 इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 3, और y2 दिया हुआ है से 6 साइन ओमेगा 2 माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 6, ठीक है। अब दोनों सुपर इंपोज होंगे, तो सुपर इंपोज होने के बाद दोनों का सम होगा बेसिकली, राइट। तो सुपर पोजिशन के बाद जो साइन वेव बनेगा उसका हमें एम्पलीट्यूड पता करना है, तो स्टूडेंट्स वही काम, ठीक है, नथिंग न्यू, ठीक है। तो कैसे करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा सीधे फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, so that is pi by 3 minus pi by 6, that is a phase difference, right students। अब इसको आगे सॉल्व तो आप कर ही लोगे, that will be our resultant amplitude, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको ड्राइव हमने एसएचएम में किया था, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।